क्वेश्चन है कौन बनेगा करोड़पति। तो कौन बनेगा करोड़पति? है किसी का नाम आपके दिमाग में? है तो लिखो, कौन बनेगा करोड़पति। इसको बोलते हैं सेल्फिश। सब अपनी अपनी सोचते हैं। अगर सब अपनी अपनी सोचोगे तो दूसरे की कौन सोचेगा? तो धर्मांग सर का फॉर्मूला यूज करें, टीम के 2 लोग बनेंगे करोड़पति, हो जाएगा ना काम। तो चलिए चेक करते हैं आज करोड़पति बनने के लिए अपन लोग तैयार हैं कि नहीं है। तो शुरुआत करें। अच्छा, अभी जो आपने वीडियो देखा, क्या मतलब उसका क्या मैसेज था, क्यों, क्या था उसका पर्पस, बता सकते हैं कोई? कोई बताना चाहेगा क्या पर्पस था उसका? चलो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक मेरे साथी है, कल उनका फोन आया कि मैं दुबई जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बोले क्रूज से जा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। बोले क्या अकेला नहीं जा रहा हूँ, 6,000 लोग जा रहे हैं हम साथ। मैंने कहा 6,000 लोग जा रहे हो क्रूज से, इतना बड़ा क्रूज है? बोले हाँ, 7,000 लोगों की कैपेसिटी है। तो मैंने कितने दिन का टूर है? 10 दिन का टूर है। 130 करोड़ रुपए में कंपनी ने बुकिंग की है उसकी। और रास्ते में पूरा क्रूज तो ऑटोमेटिक 7 स्टार होटल है एक तरीके का। और मैंने कहा क्या क्या फैसिलिटी है? बोले उसमें सब गेम वगैरह है उसी के अंदर, वो समुद्र में है और उसी के अंदर फिर स्विमिंग पूल वगैरह ये सब है। और आप समझ सकते हैं ऐसा शायद कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आप घूमने के दौरान आपको चाहिए और वो उसमें अवेलेबल नहीं है। गेम, खाना पीना सब, होटल कमरे सब। अब वो 10 दिन किस तरह के होंगे आप अंदाजा लगाइए। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है वो। 6,000 लोगों का मतलब आप समझ सकते हो, आपकी कॉलोनी में भी नहीं होंगे 6,000 लोग। उनके लिए, सबके लिए 12 मंजिला वो क्रूज है। तो आप अंदाजा लगाइए क्रूज की सैर करने के लिए कितना पैसा चाहिए। और तो दुनिया तो छोड़ दो, एक क्रूज में बैठने के लिए कैसा चाहिए और कैसी लाइफ स्टाइल होगी 10 दिन, है ना? तो अंदाजा लगाइए आप उस चीज का। तो वो जब फीलिंग दिमाग में आई कि मैंने कहा यार लाइफ स्टाइल तो ये है, यहाँ तो समस्या अभी ये चल रही है कि उसने मैट्रेस नहीं लिया, उसने रिटर्न करने के लिए बोला है, उसको रिजल्ट नहीं आया, अभी तो समस्या ये चल रही है। तो इस समस्या से बाहर कैसे जाएं, इससे निकलेंगे कैसे? तो मैंने एक आप लोगों के लिए एक तैयारी करी है थोड़ा सा, और उसमें आपका चैट बॉक्स बड़ा काम आने वाला है। तो चैट बॉक्स आपको सबको काम में लेना है। और पूरी चैट बॉक्स की रिकॉर्डिंग भी रहेगी, क्या उसमें आपने लिखा क्या नहीं। और उसका आंसर के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। तो कौन बनेगा करोड़पति में 4 लाइफ लाइन होती है। और वो लाइफ लाइन क्या है? आपके सीनियर, कि जब आपकी कोई समस्या आए तो आप उनसे बातचीत करें। कुछ चीजें आपको मार्केट समझा देता है, कुछ 50-50 का होता है जहां चुनाव करना होता है कि यार ये 2 रास्ते नजर आ रहे हैं या ये 4 चीजें नजर आ रही है, क्या करना है इसमें से। तो आपको डिसीजन लेना होता है कि दो तो करना ही नहीं है, ये दो में से एक करना है। तो वो आपको डिसीजन लेना है। अब आपके सीनियर यानी एक्सपर्ट का उपयोग आप कहाँ करते हैं? पहले क्वेश्चन पे करते हैं या जो करोड़पति वाला क्वेश्चन उस पे करते हैं? क्योंकि अभी अपलाइन का उपयोग ऐसे ही चल रहा है, पहले क्वेश्चन पे ही शुरू हो जाता है काम। तो आपको वो सब चीजें यहाँ सीखने को मिलेंगी। और मैं आपके सामने वो लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन आंसर वाला सिस्टम। तो आपको फटाफट से चैट बॉक्स का उपयोग करना है, बाद में चेंज नहीं करना है। एक बार जो आपने आंसर दे दिया वो दे दिया, चेंजिंग नहीं करनी, फिर उसमें मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, इतनी ईमानदारी तो रखेंगे आप। तो आपको आज टेस्टिंग चलेगा आपका। तो शुरुआत करेंगे अपन। और सबका, गुरुजनों का को आदर भाव से सम्मान है सबका, सबका आपका स्वागत है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम आगे बात करें। और तब तक विनीत जी मैं एक चीज सबके साथ शेयर करना मैं चाहता भी हूँ कि सर चाह रहा हमारा था कि आप कुछ शेयर करें, क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयरिंग में मुझे 2 मिनट का समय चाहिए। क्या बात है, देखो इसको बोलते हैं टेलीपैथी। यस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी एवरीडे सेम लिंक होती है, तो किसी को लिंक नहीं मिली है तो 1 डे बिफोर वाली लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो सबको समझ में आया है तो चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं यस। हमारी एवरीडे सेम लिंक होती है, स्पीकर बदलते हैं, जूम लिंक सेम रहती है। तो कभी भी किसी को टेंशन नहीं लेने का है आज लिंक क्यों नहीं मिली, आप तारीख चेंज करके उसको भेज सकते हैं आगे फॉरवर्ड। तो थैंक यू वेरी मच, और आज का सेशन जोरदार होने वाला है। तो अभी भी आपने आपके नियर डियर, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, जो लोगों को आपकी टीममेट्स को बुलाया नहीं है तो प्यार से कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू। यस सर, थैंक यू थैंक यू। तो सर ने थोड़ा टाइम से पहले ही ओवर कर दिया उसको। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप फटाफट से उसका उपयोग करेंगे। और चैट बॉक्स में तैयारी रखें, आज सर सबका ध्यान भी रखेंगे कि कौन व्यक्ति क्या जवाब देता है, कैसे करता है उसको ना। यस, तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल रेडी हैं आप लोग? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन का जवाब दें फटाफट से। चलो, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जैसा कि आपको करोड़पति के अंदर होता है आपका, वैसे ही हम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। आज आपको चेक करना है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, सब लोग मीटिंग में हैं लेकिन सबके आंसर अलग अलग आने वाले हैं। चेक करें। चलो, पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस बिजनेस में एक्चुअल में करते क्या है, हमारा काम क्या है। पहला काम है, पहला आंसर है आपका ए, सेल करते हैं, बी, प्रमोशन करते हैं। फटाफट से आप लिखेंगे, बस ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, है ना। यस, ये रिकॉर्डिंग चलती रहेगी आपकी। दूसरा, तो बी प्रमोशन इसका सही है, और आपको मिलते हैं 1,000 रुपए। जिनका भी बी प्रमोशन आया है उनको 1,000 रुपए का इनाम मिलता है, वो आपको मिल जाएगा, क्रेडिट हो चुका है। दूसरा, ध्यान से सुन लीजिए, सवाल को पढ़ लीजिए। कितने नंबर के ऑप्शन से एक्टिवेशन पिन मंगाई जाती है? यस, फटाफट से, कितने नंबर के ऑप्शन से एक्टिवेशन पिन मंगाई जाती है? ए 4, सी 4, 4 सी, और डी के अंदर 4D। फटाफट से आंसर दें, जल्दी से जल्दी। कितने नंबर के ऑप्शन से? यस, जिन्होंने भी दे दिया है, आपका 4C रहेगा, आपका होता है 2,000। यस, सही चल रहा है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप सिस्टम को? जल्दी से आंसर दें, कि समझ तो पा रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि समझ ही नहीं आ रहा हो आपको? चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। कितने नंबर के ऑप्शन में पैन कार्ड चेक किया जाता है? अपन चेक करते हैं ना भाई, इसका पैन कार्ड लगा या नहीं लगा, वो कैसे चेक करते हैं? कौन से ऑप्शन में चेक करते हैं? फटाफट से। मतलब जब किसी की आईडी लगाते हैं और हमें चेक करना हो कि पैन कार्ड इसका ऑलरेडी आईडी लगी या नहीं लगी है, 3A के अंदर लगाएंगे, 4B, C, 4C, या 3F? जल्दी बताइए फटाफट से, कौन सा ऑप्शन है? जल्दी जल्दी। 3 नहीं लिखना है, 3 का पूरा लिखना है, A, B, C, F सब लिखना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पता चल रहा है ना अभी कितना मुश्किल काम है, जबकि मैंने ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। हो गया? तो अगर आपका हो गया तो आप ये देखिए, क्वेश्चन है आपका 3FD। जिसका भी डी आया है उसको मिलते हैं 5,000 रुपए। कौन से नंबर में पिकअप सेंटर की रिक्वेस्ट की जाती है? इसमें ऑप्शन में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कितने नंबर पे की जाती है? यस, A 15 पे, B 11 पे, C 20 पे, या D 31? जल्दी बताइए, कौन से नंबर पे की जाती है? 20, और बताइए 20। ओके, D 31 पे, बहुत बढ़िया। बी, ओके, तो आप सब लिख लीजिए, D 31 दोनों लिख दिए। चलो, कैसे लगा आपको D 31? D 21, ओके, बहुत बढ़िया, वो तो है ही नहीं इसमें। चलो, बहुत बढ़िया। अभी है आपका सी आएगा, इसमें 20 नंबर से की जाती है। 20 नंबर में बहुत सारे ऑप्शन है पिकअप के लिए। सर यहाँ आप भी चेक करते रहिए, हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो जाए। एक्चुअल में 31 नंबर पे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल, प्रफुल्ल सर ने बिल्कुल सही बताया। 10,000 रुपए आपके हो चुके हैं। कितने प्रकार की इनकम है? ध्यान से सवाल को पहले सुनिएगा। एट द टाइम, अभी कितनी इनकम है, आगे कितनी होगी, स्टार्ट जो नहीं होने वाली है वो नहीं, अभी कितनी इनकम है आज की तारीख में?
चार हैं, 13 इनकम है, या कितनी इनकम है? फटाफट से लिखो, जितना भी लिखना है आपको लिखो लिखो। और जिस सवाल पे भी आपको डाउट हो लास्ट में, कि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा सवाल सही था, हो सकता है मेरे से इसमें बाई मिस्टेक कुछ रह गया हो, तो आप उसको नोट डाउन रखें, उस पे हम बात कर लेंगे लास्ट। तो अभी जिनका जो कह रहे 13 इनकम है, जो कह रहे 6 इनकम है, वो नाम लिख के रखें। अभी जो इनकम है वो 4 प्रकार की, 6 वाले भी साथ रखेंगे, लिख के रखेंगे। ए, वेरी गुड। चलो आप ऑप्शन भर सकते हैं, 4 6 5 रखने की जरूरत नहीं है, ABCD आपको लिखना है, ताकि आपको क्लियरेंस रहे ना, क्योंकि आपकी संख्या दूसरा भी व्यक्ति देख लेता है। 20,000 रुपए आपके हो चुके हैं। कितने प्रकार के पैकेज है? पैकेज कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, या कितने प्रकार के पैकेज है? फटाफट, कितने प्रकार के पैकेज है, जल्दी बताइए। यस, बताओ बताओ, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के, ओके। और बताइए, 4 प्रकार के पैकेज है। चलो जी चलो। तो इसमें आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर आएगा 6 प्रकार के। पता है ना आपको 6 प्रकार के? 13 PV का, 25 PV का, 50 PV का रेगुलर, 50 100 का रेगुलर, 50 का आपका प्रीमियम, 100 का रेगुलर, नो सॉरी 100 का प्रीमियम। तो दो प्रीमियम 100 100 के हैं, दो 50 50 के हैं। चलिए, 40,000। कितने प्रकार के पिकअप सेंटर हैं? ये तो बड़ा आसान सवाल है, जल्दी बताइए, कितने प्रकार के पिकअप सेंटर है? जल्दी से बताइए। यस यस, संख्या लिखो तो संख्या लिख दो, जो आपको अच्छा लिखता है वैसे लिख दो, कोई बात नहीं है। ए, 2 प्रकार के पिकअप सेंटर हैं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। 3 प्रकार के पिकअप सेंटर हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 प्रकार के पिकअप सेंटर हैं, बहुत बढ़िया। कमाल हो गए, कमाल हो गए, कमाल हो गए। चलो सबको बताओ कितने प्रकार के पिकअप सेंटर हैं? 3 प्रकार के। 50,000, 1 लाख, 2 लाख। जिनका 3 है उनका बिल्कुल सही है। अब आप अंदाजा लगा लो कि अभी हमें एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत पड़ रही है। 50,000, कंपनी के टॉप अचीवर का नाम। चलो ये आप डायरेक्टली लिखो, फिर मैं आपके पास ऑप्शन देता हूँ। टॉप अचीवर का नाम, कंपनी के टॉप अचीवर का नाम। यस, उर्मिल जी, धर्मांग जी, तेजस जी, मितेश मेहता सर, जल्दी से बताओ सर। ABCD, जिन्होंने लिख दिया अच्छी बात है। डी, वेरी गुड। आपको सबको ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। आप एक चीज बताइए, ये पता करने के लिए कितने लोग चाहिए आपको? टीम में आपके कितनी टीम होनी चाहिए पता करने के लिए? 1,000, 2,000, 3,000, कितने लोगों की टीम होनी चाहिए? ये कुछ नहीं, आपको पता करना है। चलिए, हाँ, ओक्सट्रो टीम के टॉप अचीवर उर्मिल सर हैं। यस, कंपनी के टॉप अचीवर मितेश भाई मेहता हैं। चलो, तो ये भी आपका क्वेश्चन सही है। 1 लाख रुपए आपको मिल चुके हैं। 50 PV के पैकेज में कितने प्रोडक्ट आते हैं? देखो, अब आपको खुद को एनालिसिस करना है कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। कितने प्रोडक्ट आते हैं 50 PV के पैकेज में? 4 आते हैं, एक आता है, 2 प्रोडक्ट आते हैं, या 3 आते हैं? जल्दी, कितने आते हैं? आपको मिला होगा ना, सबने पैकेज तो लिया ही होगा। 2 पैकेज आते हैं, 2 प्रोडक्ट आते हैं, बहुत बढ़िया। 4 आते हैं, बहुत बढ़िया। 2 आते हैं, 2 प्रोडक्ट आते हैं, कमाल हुए। दो, कमाल कमाल कर दिया 2 वालों ने। चलो, 4 प्रोडक्ट आते हैं, एक पिलो आता है, एक मैट्रेस आता है, एक आपका बेल्ट आता है। 50 PV की बात हो रही है। और एक आता है आपके पास में वाटर एनर्जी पैड। यस, तो ये हमारा 4 नंबर, 2 लाख। जिनका इनसे पहले हो चुका है, क्योंकि इसमें एक सवाल गलत होता है तो वापस जीरो पे आप पहुंच जाते हैं। सब्सिडी का खेल चलता रहता है। पिकअप सेंटर के को कितने पॉइंट की कैपिंग है? बड़ा टिपिकल सवाल है। कितने पॉइंट की कैपिंग है पिकअप सेंटर की? 50,000 रुपए पर डे कमा सकते हैं। पॉइंट लिखा था, एक्चुअल में अमाउंट लिखा गया। 50,000 रुपए पर क्लोजिंग, ध्यान से सुनते जाइए। 1 लाख रुपए पर डे, 2 लाख रुपए, कितना कितना कमा सकते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी।
यस। हाँ, एक्चुअल में मैंने बी वाले ऑप्शन में 50,000 ही लिखा था, लेकिन मैंने डे बोल दी, वो क्लोजिंग बोल दिया आपको इस पे। तो आपका बी भी ठीक है। वैसे सिस्ट जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से सी है 1 लाख रुपए पर डे। ये मैं चेक करना चाह रहा था, तो थोड़ा मैंने इसको सवाल को घुमा के लिख दिया है ना। यस, 1 लाख रुपए पिकअप सेंटर से कमा सकते हैं। 4 लाख रुपए आप पहुंच चुके हैं। ये है असली सवाल, जो अब पता चलेगा आपका सिस्टम। असली सवाल ये है। देखो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं वैसे डायरेक्टली आपसे जवाब लेना चाहूंगा। लेफ्ट में 1,000, राइट में 1200 पीवी। क्लोजिंग के बाद कितने पीवी कैरी फॉरवर्ड होंगे? ये क्लोजिंग हो गई आपकी। आप बताइए कितने पीवी कैरी फॉरवर्ड होंगे, जल्दी जल्दी बताइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। 200 लेफ्ट में, ये भी लिखना है सर। राइट में 200, लेफ्ट में 100, राइट में 100, कौन सा? 200 तो होंगे, लेकिन कौन सा 200? हम्म, वेरी गुड वेरी गुड, बी बी, राइट वाला। और अब इससे थोड़ा सा मुश्किल सवाल आएगा। 5 लाख रुपए आप यहां तक जीत चुके हैं, 200 लिखने से काम नहीं चलेगा, लेफ्ट राइट लिखना पड़ेगा। अब है असली परीक्षा आप लोगों की, लीडरशिप की। दोनों तरफ 1200 पीवी है लेफ्ट राइट में। अब कितने पीवी कैरी फॉरवर्ड होंगे? अब है असली सवाल। यस, दोनों तरफ 200 200, दोनों तरफ 100 100, जीरो, 200 200, लेफ्ट में 200, राइट में 200। जल्दी, अब है असली सवाल आपका। यस। अभी जो बाकी लोग हैं वो रुक गए हैं लिखने से, पता है क्यों? क्योंकि सही लिखना है। यस नितिन जी, बहुत बढ़िया। नितिन पांडे जी, 200 200, बहुत बढ़िया। और बताइए। एमडी मुन्ना जी 200, बहुत बढ़िया। और बताइए। सांवरमल जी 0 0, विपिन जी सोनी 0 0, उमेश पटेल जी 200 200, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब ए है, 0 0। और अब इससे भी एक बेहतरीन सवाल आ रहा है आपके पास में, उसको ध्यान से समझिएगा। ये जो चीजें समझ में नहीं आई मैं आपको बता देता हूँ। जब कम वो सॉफ्टवेयर क्लोजिंग करता है, तो क्लोजिंग करते समय सॉफ्टवेयर को 1,000 तक की काउंटिंग आती है। उसके बाद कुछ भी है तो वो 200 0 0 कहलाएगा। तो 200 200 मैच हो गया, जितना मैच होगा उसका पैसा मिल जाता है, जो मैच एक्स्ट्रा हुआ है वो जीरो हो जाता है। अब इसी सवाल से अगला सवाल बनता है। लेफ्ट में 200, राइट में 1500, अब कितने पीवी कैरी फॉरवर्ड होंगे? ये है असली दमदार सवाल, यहां पता चल जाएगा पूरी लीडरशिप का। 300, लेकिन आपको लिखना है कैसे? A 0 0, R 300, R 500, L 200, R 500, कौन सा वाला होगा? यस, वीके जी कह रहे हैं 300, सुनीता जी 300। यस, अभी तक सही जवाब की तलाश चल रही है। यस, मनीषा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, L 200, R 300, R 500। यस, और कोई है? कोई नया जवाब? अच्छा, बी, R 300, ओके। सी वाला 500, वेरी गुड जगदीश जी। विनय जी बी, R 300। रवि जी बी, ओके। तो अभी सवाल है आपके पास में यहाँ पे R 300। क्यों होगा? क्योंकि आपने अभी देखा था 1200, जितना मैचिंग होगा उस मैचिंग में जितना कंपनी कैपिंग रखती है उतना पैसा मिल जाएगा। मैचिंग तक का जीरो हो जाएगा, मैचिंग के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वो आगे चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा। जब 1200 1500 मैच हुए तो मैचिंग कितनी हुई? 1200 की, लेकिन पैसा कहां तक मिलेगा? 1000 तक मिल गया। तो 1200 1200 तक का जीरो हो गया। और जो 300 कैरी फॉरवर्ड था वो राइट में कैरी फॉरवर्ड हो गया। 20 लाख रुपए का सवाल था ये। 20 लाख रुपए का। और आप बताइए, जब आपका 1200 और 1500 मैच होने लगता है तो 5 लाख रुपया आपको आने लगता है, तो सवाल तो 20 लाख का होना चाहिए ना। तो 20 लाख रुपए आप यहाँ तक जीत चुके हो। पैसों पे भी ध्यान है या सवाल पे ही ध्यान चल रहा है? सबसे कठिन सवाल अभी तक का, 40 लाख रुपए के लिए, क्या है पता है? 13 पीवी की 5 सेल लेफ्ट में, 5 राइट में। सवाल समझ लो अच्छी तरह। 13 पीवी की 5 सेल राइट में, और 13 पीवी की 5 सेल, 7 सेल, अच्छा लेफ्ट में 5 और राइट में 7, ऐसे है। 13 13 पीवी की, ध्यान से सुनना। कितनी इनकम आएगी? इस सवाल के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं, सवाल समझ लीजिए। 13 पीवी की 5 सेल लेफ्ट में है और 7 सेल राइट में, कितनी इनकम आएगी? सवाल में जवाब भी आपको दे दिए हैं। इसमें से आप एक जवाब आपको ढूंढना है, कैलकुलेशन लगा लीजिए। 3500, 3000, आप सारी गणित लगा लीजिए इसमें।
आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। यस, आपको 1 मिनट का मैंने टाइम दिया है। इस सवाल को करना बहुत जरूरी है। और यस, फटाफट से। हम 20 लाख तक पहुंच चुके हैं। ओके। चलो आगे चलते हैं ना। थैंक यू। अब मैं आपको जवाब दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा वाला जवाब है। ये भी हो चुका। चलिए ओके। मुझे नहीं लगता किसी का सही आएगा। जिसका भी सही आएगा वो एक बार रेज एंड करेगा। मुझे लगता है किसी का सवाल सही नहीं आ सकता ये। जिसको भी लगता है सही आएगा वो रेज एंड करेगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि जवाब बहुत सारे दिया। इसका जवाब है 6900। यस, तो किसका सवाल जवाब सही है? अच्छा, इतने सारे लोगों का सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। तो कैसे हुआ? दोनों तरफ 13-13 पीवी के हुए, 5 सेल होते ही। अच्छा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन लगाएंगे, मैं बताना भूल गया आपको। हम कैलकुलेशन लगाएंगे, एक पीवी बराबर 10 रुपया और एक फ्रेश पीवी बराबर 50, जो कंपनी का सिस्टम है। उसके अकॉर्डिंग जब आपका 65 पीवी मैच होता है तो उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे और फिर उसमें लास्ट में हम 3,000 रुपए परफॉर्मेंस बोनस के जोड़ने वाले हैं। ठीक है। अगला बहुत इजी सवाल है। अब देखो वापस से, जैसे जैसे रकम बढ़ती जा रही है सवाल इजी होते जा रहे हैं। रेगुलर मैट्रेस में कितने मैग्नेट हैं? यस, फटाफट से आप बताएंगे कितने मैग्नेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको ये याद रखने इसलिए मैंने तैयार किया है। 50 लाख रुपए जीत चुके हैं। जो मैग्नेट यूज करते हैं उस मैग्नेट का नाम क्या है? बायो मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेट है, या नियोडियम मैग्नेट है? आपका कौन सा मैग्नेट है? फटाफट से बताएंगे। यस, नियोडियम मैग्नेट भी बोल सकते हैं, बायो मैग्नेट भी। अभी पैसों पे ध्यान नहीं देंगे आप, आगे चलते जाएंगे क्योंकि मैंने थोड़ा क्वेश्चन इसमें ज्यादा डाल दिए टाइम के अकॉर्डिंग। मैंने कहा टाइम काफी है तो चलो कुछ चीजें ज्यादा पूछ लेते हैं। बायोमैग्नेट का काम क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है। इस सवाल में जल्दीबाजी नहीं करनी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शन में से आराम से पढ़िए। क्या इसमें बायोमैग्नेट का काम क्या है? ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। सवाल ऑप्शन आपके सामने है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल दोनों को बढ़ाना, या ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को अच्छा करता है? कौन से वाला है? जल्दी जल्दी लिखो। डी। बहुत बढ़िया मोहन जी। बहुत बढ़िया, डी। ओके। बहुत बढ़िया, डी। ओके ओके शेख जी। यस दिनेश जी, सी। ओके। डी। ओके। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेवल को बढ़ाना और अच्छा करने में अंतर क्या है। जब आप किसी के बीपी वाले पेशेंट के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा, तो उसको एकदम से डर लगता है। क्या यार, मेरा तो पहले ही बढ़ा हुआ है, अगर और बढ़ा देगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जब आप कहते हो अच्छा करता है, अच्छे का मतलब होता है जब ऊपर होता है। ऊपर का मतलब होता नहीं है, लेकिन अच्छे का मतलब होता है सेट करना। मतलब जैसे स्टेबलाइजर होता है, लाइट ज्यादा है तो कम करके मेंटेन कर देगा, कम है तो ज्यादा करके मेंटेन कर देगा। तो डी ऑप्शन है इसमें। तो हमेशा आपको बोलना है अच्छा करता है, बेहतरीन करता है, प्रॉपर करता है। बिल्कुल जैसे नी जी ने सही लिखा, प्रॉपर करता है, ये है। ठीक है, तो ये हमारा डी सवाल का जवाब है। आपकी टीम में कितने लोग आपके डायरेक्ट है? आप कैसे चेक कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन है जहां आपको ये पता चलने वाला है? जल्दी बताइए। कैसे पता चलेगा कि आपकी टीम में आपके बहुत होता है ना, बहुत बार एलिजिबिलिटी में आपको दिक्कत आती है।
यस विमल जी। ओके। यस यस यस। चारों में से कौन सा ऑप्शन है, जल्दी जल्दी दे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आपको सब लोग ध्यान से देख लें। कभी कभी आपको लगता है कि मेरा पता नहीं एलिजिबिलिटी हुई नहीं है, मेरे साथी की या हो गई है क्या है, तो 8A में आप चले जाएंगे और वहां से आप देख सकते हैं आपके डायरेक्ट लोगों की संख्या। बाहर वैसे आपको स्क्रीन पे भी दिखता है, लेकिन ऑप्शंस में आपको बता रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पैसों पे नहीं फोकस करेंगे अभी। फ्रेश बिजनेस, ध्यान से अभी देखो, एक कैलकुलेशन आ गई लीडरशिप के लिए, ध्यान से। 500 पीवी एक ही क्लोजिंग में आ गए हैं, टोटल इनकम कितनी आएगी, ध्यान से। 500 पीवी एक ही क्लोजिंग में आ गए हैं। ये है असली सवाल, सबसे टफ सवाल है। 500 पीवी एक ही क्लोजिंग में आ गए हैं, कितनी इनकम आएगी? जल्दी जल्दी बताइए, कितनी इनकम आएगी, जल्दी जल्दी बताइए। नीलेश जी 13,000, आनंद जी सपेट 13,000 सपेट, वसीम जी ओके डी, वेरी गुड। ये, अरे मैंने सोचा बड़ा टफ सवाल है, आप तो सबने जवाब दे दिया इसका। पता है क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पहला 500 पीवी 5,000 आ गया, फैमिली बोनस भी आ गया, और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पे 500 पीवी होने पे 5 आईडी तो होंगी, कोई तरीका नहीं है। 100 पीवी की भी होंगी ना, तो भी 5 आईडी होंगी। इसलिए क्या मिलेगा आपको? परफॉर्मेंस बोनस 3,000, तो 5 5 10 और 3 13,000 रुपए आपको मिलते हैं। आया मजा? और देखो यहाँ भी सवाल में, क्योंकि 500 पीवी जिसने नहीं किए हैं कभी फ्रेश, तो वहां उनको पता नहीं चल पाया कितनी इनकम आती है। तो या तो कैलकुलेशन से पता करो या इससे पता करो। तो आगे 13,000। चलो, अपना पे आउट का मतलब है आपका पे आउट आपने बैंक में तो देख सकते हैं, लेकिन कहाँ देखें? अगर आपको कोई बोलता है स्क्रीनशॉट दो जी पे आउट का, तो कहाँ से देंगे आप? कितने नंबर से देंगे? जल्दी बताओ फटाफट से। ये है असली, आपको सबको पे आउट का स्क्रीनशॉट निकालना है, जीरो है तो जीरो का निकालना है, अपने सारे स्क्रीनशॉट रखने हैं आपको। क्योंकि जब आप, मैं डेली बेस पे स्क्रीनशॉट लेता हूं, जब आप आज से 6 महीने बाद जब आपकी इनकम लाखों रुपए होगी, तो लोग कहेंगे अरे यार आपको तो ऐसे ही आ गया, तो आप दिखाना उनको कि देखो आज भी जीरो है, आज भी जीरो था, अब 2,500 आया, अब 5 आया, फिर जीरो आया, फिर 2.5 आया, फिर 5 आया, फिर जीरो आया, और आज मुझे 1 लाख रुपए आ रहे हैं। आएगा ना काम? तो डेली बेस पे आपको इस ऑप्शन में जाना है। कौन सा? बी ऑप्शन में, 28 नंबर, और जाके वहां पे अपना स्क्रीनशॉट लेना, आज ही लेना है आपको, है ना? जैसे ही आप सेशन की ओवर करते हैं, सबको स्क्रीनशॉट लेना है, जिनके पेमेंट बने वो ग्रुप में डालें, ताकि लोगों को मोटिवेशन आए कि पेमेंट बनता है। और यहीं से पता चलता है कितने लोग फैमिली बोनस लेते हैं, कितने लोग अवेयरनेस पे काम करते हैं। टोटल बोनस कहाँ से देख सकते हैं? ये सुनो ध्यान से, यह इनकम नहीं पूछ रहा हूं, आपको ये चेक करना है कि आपका अवेयरनेस कितना बना, फैमिली बोनस कितना हुआ आपका। ये सब बोनस कहाँ से देखते हैं, बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए कितने नंबर से देखते हैं। मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर याद करवा रहा हूँ, अगली बार जब वापस से कौन बनेगा करोड़पति होगा ना, तो सबके नंबर बराबर आने चाहिए। कौन से नंबर में सब बोनस देख सकते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ यार आपका आज फैमिली बोनस कितना आया, तो आप तो वहां तो देख ही सकते हैं, लेकिन एक और है बोनस चेक करने की जगह। जल्दी बताइए कितने नंबर है वो, जल्दी बताइए। A13। ठीक है। तो आपको ये सवाल तो कई लाख रुपए का था, मैंने यहाँ लिखा नहीं आपका, क्योंकि यही करेक्शन चल रहा था अभी जब मैं आपसे बात करने वाला था। रेड आईडी का टाइम कितना है? यस, ब्लॉक करने वालों को पता है, जिनकी ब्लॉक हो गई है उनको पता है, जिनकी ब्लॉक नहीं है उनको आइडिया नहीं है। 7 दिन का, 8 दिन का, 9 दिन का, 10 दिन का, कितने दिन का है? जल्दी से बताइए। 10 दिन का, बहुत बढ़िया। 120 दिन का, ईश्वर जी शानदार। मनोज जी A7, लक्ष्मी जी बी, यानी कि 10 दिन। ओके, बी 10 दिन, 10 दिन सबका, 10 दिन 10 दिन। किन किन की 8 दिन में ब्लॉक हो गई है वो बताओ फटाफट से, किन की 8 दिन में ब्लॉक हुई है? 8 दिन है। 120 दिन तो जब आपको काम करे हुए चेक हुए आए हुए हो जाता है, तो आप अपनी आईडी को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव का मतलब होता है, आपको लगता है
आपकी आईडी किसी ने जबरदस्ती लगा दी है और आप वहाँ, आपको पता ही नहीं चला, तो 120 दिन बाद में कभी भी आप वहां से अपनी आईडी को, पैन कार्ड को रिमूव कर सकते हैं। आपको काम नहीं करना है कंपनी में तो भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपको ये सहूलियत मिलती है 120 दिन बाद में। देखो ध्यान से सुनना, पहले सवाल को सुनना। एलिजिबिलिटी बोनस के लिए क्या कंडीशन है? लेफ्ट और राइट आपके डायरेक्ट हो चुके हैं, पहले सुनना। लेफ्ट राइट डायरेक्ट हो चुके हैं। अभी आपका कितना बिजनेस हो जाए तो आपकी कंडीशन पूरी हो जाएगी। 25 125 यानी 150 पीवी हो जाए तो हो जाएगा, 100 पीवी हो जाए तो हो जाएगा, 75 75 में हो जाएगा। 75 और 50 में कौन सा वाला राइट है? जल्दी से बताइए। नहीं, जो इसमें लिखा है वही बताएंगे आप, ABCD। ये है कंफ्यूजन थोड़ा सा, मैंने डाला है जानबूझ के। 150 नहीं लिखना सर, 150 तो इसमें भी हो रहे हैं, 25 और 125 में। 150 तो आपके सी में भी हो रहे हैं। कौन सा वाला है? ऑप्शन क्या है? बी, ओके। बी, ओके। सी, ए, ओके। सतीश जी वेरी गुड, डॉक्टर सतीश पुनिया जी ए, ओके। नीलेश जी बी, रवि जी बी, ए, ए बी, दोनों वेरी गुड। कहीं जगह ही नहीं बचे। संजीवनी पूरा पहाड़ लेके चलो हनुमान जी। जब भी मेरे को कोई दो रिप्लाई करता है तो मैं हनुमान जी बोलता हूँ उनको। दीपक जी बी, चलो तो आंसर दे देते हैं इसका। 100 देखो, ऐसा नहीं है कि 150 पीवी का मतलब है 150 पीवी तो सॉफ्टवेयर उठाएगा, बाकी जो रहेगा वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन ये मस्ट है आपके डायरेक्ट होने के बाद में। डायरेक्ट का मतलब है दो लोगों को आपने अपने से रेफर कर रखा है, लेकिन उनका जब तक एक साइड में 50 नहीं होगा, जब तक एक साइड में 100 नहीं होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा, भले ही दोनों साइड में 100 की आईडी लग जाए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक 25 पीवी की लग गई, 125 पीवी की होती नहीं है, लेकिन मान लो दो आईडी एक साइड में लग गई तब भी आपका नहीं होगा। एक साइड में चाहिए 1000 पीवी हो जाए तब भी क्लियर नहीं होगा, जब तक दूसरी में 50 नहीं होगा। तो वो कंडीशन तभी पूरी होगी जब 100 होगा। मैंने जानबूझ के इसमें ये दिया है, मैं चाहता तो 150 भी लिख सकता था। अगला परफॉर्मेंस बोनस। 500 400 पीवी होंगे तो मिलेगा क्या? 600 500 पीवी होंगे तो मिलेगा क्या? 5 आईडी 4 आईडी होंगी तो मिलेगा? 5 आईडी और 400 पीवी होगा तो मिलेगा क्या? कौन सी कंडीशन में आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा अगर ऐसी सिचुएशन हुई आपकी तो? जल्दी बताइए, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा? विमल जी डी लिख रहे हैं, बी लिखा है, वेरी गुड। बी, राकेश योगी जी बी, ओके। बिंदु बहन जी बी। 600 पीवी का मतलब है कंफर्म 5 आईडी तो होंगी होंगी और दूसरी तरफ से 5 हो गई। लेकिन डी में 400 पीवी में जरूरी नहीं है कि कंफर्मेशन हो कि 5 आईडी हो। ठीक है। 400 पीवी के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 100 की 4 आईडियां भी हो सकती है। तो आपका बी नहीं, सॉरी डी नहीं आएगा, बी आएगा इसमें। बहुत बढ़िया। और अब है एक और जोरदार सवाल आपका। मैंने आज सारी आपकी वो एक्सरसाइज करवा दी है। वो सवाल क्या है? अगर आपका सरप्राइज बोनस में एक तरफ 50,000 का पिकअप सेंटर लिया गया है, एक तरफ 2 लाख का पिकअप सेंटर लिया गया है, तो आपको इनकम कितनी आएगी? कितनी इनकम आएगी जल्दी से बताइए। एक तरफ लिया गया 50,000 का, एक तरफ लिया गया 2 लाख का, जल्दी से। 8,000, 6,000, 4,000, 16,000, कौन सी इनकम आएगी? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4,000 सी, ओके। 4,000 सी, ओके। कोई नया सवाल, कोई नया जवाब किसी का? नहीं है, सबका सवाल इसमें क्लियर है। यस, क्योंकि 50,000 पे हमें मिलते हैं 400 पॉइंट और 2 लाख पे मिलते हैं हमें 1600 पॉइंट। 400 पॉइंट मैच हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा आपको कौन बनेगा करोड़पति? यस, कैसा लगा आप सबको? मजा आया? चलिए, तो अगर 2 4 बार आपके ऐसे सब सवाल क्लियर करवा दिए जाए तो कैसा रहेगा? तो 2 3 चीजें अपने को ध्यान रखनी है इसमें। सब चीजें एकदम आपको कंठस्थ होंगी तो ही आप सवाल के जवाब जल्दी दे सकते हैं। तो चलो, आज का सेशन ये कंप्लीट होता है और आपने देखा इसमें किस तरीके से आपने जवाब दिए। कहीं कहीं अटके थे कैलकुलेशन, आपको बहुत चीजें समझ में आई होंगी। अगर इस कैलकुलेशन को लेके अभी कोई वैसे शेयरिंग नहीं करनी है आपको,
कैलकुलेशन को लेके किसी को डाउट है, क्योंकि मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, कहीं ऐसा लग रहा है कि वहां पे ये डाउट था उस क्वेश्चन पे, तो रेज एंड करेंगे। अगर अभी बाकी नहीं है तो नहीं करेंगे। मैं आपको और भी एक चीज बताने वाला हूँ, बाकी अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है। तो विनय जी, एक बार आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन के लिए डाउट यस है तो। सर, अभी दो लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है सर। हाँ जी, आप कर दीजिए। नीलेश सर को मैंने अनम्यूट किया है। यस नीलेश सर। यस विनीत जी, आज आपका सेशन बहुत जोरदार रहा। मेरे भी कितने भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। मुझे भी कुछ कुछ चीजें नहीं पता थी। तो मेरा डाउट एक ही है सर, कि जो 1300 और 1500 वाला जो मैचिंग वाला क्वेश्चन था ना, तो उसमें मेरे को डाउट था कि 1000 तो मैचिंग हो गया, तो ऊपर का कैरी फॉरवर्ड में जाता है या नहीं जाता है, वो मेरे को डाउट था। और उसमें आंसर था 300 का, तो वो मेरा डाउट रहा सर। हाँ, उसमें क्या था सर, कि आप इसको ऐसे समझिए, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको, कि आप इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं, वहां पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि दो ही लोगों को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उन लोगों को सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने 10वीं क्लियर कर रखा है, 10वीं पास है। तो हम सबसे पहले जाके दो लोगों को चुनाव नहीं करेंगे, हम किनका चुनाव करेंगे, कि जितने भी लोग 10वीं की डिग्री है जिनके पास मैट्रिक, वो अंदर आ जाओ। तो वहां आ गए हमारे पास 50 लोग। तो यहाँ कंपनी ने क्या किया कि जितना भी मैचिंग हो रहा है उसको उठा लो। तो कितना मैचिंग हो रहा है, 1200। 1200। तो 1200 को उठा लिया, यानी वो सॉफ्टवेयर में से निकल गया वो अमाउंट। और फिर कंपनी ने बोला अभी मैचिंग का पैसा दे दो मैक्सिमम। तो हमने तो अंदर लिया 1000। 50 लोगों को, लेकिन अब बोला दो चुन लो इनमें से, तो 48 बाहर। लेकिन जो बाहर थे वो तो पहले ही बाहर थे, वो कैरी फॉरवर्ड हो गए। ये था कि हमें 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो हमने 100 को अंदर कर लिया, लेकिन 100 में से दो सेलेक्ट कर लिए। तो हमने 1200 की मैचिंग करी, 1200 हटा दिया, और 1200 में से 1000 का पैसा दे दिया। 300 जो बाहर थे उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि भाई आपका कल इंटरव्यू होगा, आज सबका नहीं हो सकता है। आ गया क्लियर? तो यस, जितना तो भी उसमें मैच ऐसा होगा। हुआ ना। हाँ। हाँ हाँ। उसमें ऐसा हुआ ना कि जो 1200 मैच हुआ, तो 200 है वो फ्लैश में यस, चला उसको गया, फ्लैश और आउट 300 बोलेंगे। कैरी यस। फॉरवर्ड। 300 यस कैरी यस, फॉरवर्ड। थैंक वो यू वेरी कम मच सर, थैंक यू। वो कंपनी की मेहनत है। यस यस, और थैंक यू। किसी का यस इसको इस पूरे सिस्टम को लेके, पूरे क्वेश्चनों को लेके कहीं भी डाउट हो तो यस। यस नेक्स्ट। वजीर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए सर। आपका आज सेशन बहुत तल का मचा दिया। चलो चलो। नंबर वन, नंबर वन अमिताभ बच्चन करोड़पति खेलते थे, और दूसरा नंबर आप करोड़पति बनाते हैं, सिखाते हैं। बहुत तल का मचा आज का। ये ई ऑडिटोरियम का ऑफिस है, ठीक है। ये जी जी। आपका सेशन अच्छा लगा मेरे को, और आप मिले भी हैं, है ना। जी जी, आपकी मेरी फोन पे बात हुई और थी। बहुत तल का मस्ता जा रहा है। और ई ऑडिटोरियम में तो पूरे, अब तो ये सेशन जो लिया आज का, बहुत काबिल तारीफ है। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। और थैंक यू सर। यस ये मैं पटेल जी। ये भी हम ऐसी भी कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो फुल डे की, तो एक इसी तरह का पेपर भी तैयार किया जाए ना, और उसके लिए 10 मिनट दिए जाएं, क्योंकि हमें टिक करना होता है। तो वहां भी आपको ये पता चलता है कि आप जब उस ट्रेनिंग में बैठे हैं तो किस स्तर से हम बैठे हैं, कितनी चीजें हमें आती हैं। एक्चुअल में ट्रेनिंग लेने वाले को ये आइडिया होना चाहिए कि समझाना क्या है। कई बार ट्रेनिंग का लेवल इतना हाई होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो ऊपर से चला जाता है। तो वहां आपको एक आइडिया लगता है कि टीम में जो बैठे लोग हैं उनको क्या जानकारियां नहीं है, बेसिक है या नहीं है। तो इसका एक पेपर भी तैयार हो सकता है, तो किया जा सकता है। यस, और विनय जी, लोग किसी को जिनके भी तो सवाल है। यस यस पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। यस सर। थैंक यू वेरी मच। यस पटेल फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज का सेशन बहुत ही सुपर था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पुराने दिनों की याद आ गई, और बहुत सारी चीजें पता चली। और ये जो कैरी फॉरवर्ड वाला जो था, जो सर ने अभी बताया, उसमें भी डाउट्स थे, वो क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, यस थैंक यू। धन्यवाद सर। यस धर्मेंद्र जी, आपको अनम्यूट किया है। हेलो, नमस्कार यस सर। सर। नमस्कार सर। आज का सेशन बहुत बढ़िया था, और मेरे एक भी सवाल गलत नहीं निकला, सारे के चलो, सारे सही थे तो 16 करोड़ सर। रुपए आपको दिए जाते हैं। लेकिन दो 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 जो आप क्वेश्चन रखे हैं, एक तो माई डायरेक्ट कहाँ से देखें,
हाँ हाँ। तो इसका जो सही ऑप्शन है ना सर, इसको मेरे हिसाब से 17 नंबर में एच वाला ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि 17 वहां में, पूरा दिख जाता है। 17 में एच। ओके। 17 में एच। दूसरा ये कहना चाह रहा था सर कि अभी रेड आईडी का जो है बंद होने का, वो 10 डेज लिखा आ रहा है। हाँ 10 डेज लिखा आ रहा है, लेकिन अभी 8 दिन में ही बंद होती है। और सर का वॉइस मैसेज जो है ना वो 8 दिन का ही है। जहां भी वॉइस मैसेज सर ने डाला है वो 8 ही दिन का आता है। लेकिन उसमें 10 डेज का कहाँ पे लिखा आ रहा है? वो सर ने बढ़ाया है अभी अच्छा 10 डेज का, बढ़ा दिया, ओके चलो पहले बहुत इतना बढ़िया। ही था, तो दोनों लोग सही है। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। ओके। चलिए। यस तो अभी तो आपको 50 लाख थोड़ी मेहनत करोगे ना धर्मेंद्र भाई, तो ई बायोटोरियम 50 लाख नहीं 50 करोड़ तक दे देंगे। यस सर, उनका और म्यूट हो धर्मेंद्र गया। जी, आप भी ऐसा कुछ टेक्निकल सेशन लेकर आप भी आइए, आपको भी अच्छा नॉलेज है इसमें। बराबर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस यस। तो अभी मैं आपका सेशन की समाप्ति करता हूँ एक सवाल के साथ में, क्योंकि अभी मेरे पास 12-13 मिनट है। तो वो मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे 4-5 चीजें काम करती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आप लोगों को शेयरिंग करना है जो भी है, जो अपना सिस्टम है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ और उसी सवाल पे मैं आपको आज इस बिजनेस से जोड़ता हूँ। कि पहला सवाल है कि मान लीजिए मेरे को किसी व्यक्ति को गोली से किसी व्यक्ति को जान से मारना है। ध्यान से सुनिएगा सवाल क्यों है, क्यों ऐसा मैंने सवाल पूछा, वो आपको समझ आ जाएगा। तो मुझे जब किसी को गोली से मारना है, बंदूक की गोली होती है उससे मारना है, तो मुझे एक्चुअल में क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी। इसमें रेज एंड करके भी आप बोल सकते हैं 3-4 लोग। मैं आपको इतना सटीक लेके जाऊंगा उस बिजनेस के, जिसको आपने ये समझ रखा है बिजनेस पॉसिबल नहीं है। नए लोग जिनको पता है वो लोग नहीं करेंगे, जो नए लोग हैं वो रेज एंड करेंगे। 1-2 लोग, विमल जी ने किया है, और भी कर सकते हैं। करो, रेज एंड करो आप एक बार। तो 2-3 लोग बताएंगे क्या क्या चीज चाहिए आप। किसी को मुझे गोली मारनी है, जान से मारना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए। तो अमित जी क्या चाहिए, बाकी लोग भी करो। यस अमित जी क्या चाहिए? एक ही चीज बताएंगे, केवल एक ही चीज। नमस्कार सर। नमस्कार। सर सबसे पहले तो पिस्टल चाहिएगी। ओके, एक ही बताना है सर, एक ही पिस्टल। यस पटेल जी आप बताइए। सर सबसे पहला कॉन्फिडेंस। दूसरा सवाल का जवाब दे दिया इन्होंने, कॉन्फिडेंस। तीसरा रफीक भाई आप बताइए क्या चाहिए। सर वही बता दिया, कॉन्फिडेंस ही बताने वाला उन्होंने बता दिया। ओके, इसके अलावा किसी के मन में कोई और चीज आ गई हो तो बताएंगे। यस मीता में, मीता जोशी जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। प्रैक्टिस होनी चाहिए सर। प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके। यस नीलेश जी। यस, प्रैक्टिस ही मैं बताने वाला था तो मैडम ने बता दिया। ओके, कोई नई चीज किसी को ध्यान है? और मैं नए लोगों को ही लूंगा, ये लेंगे। विजेंद्र जी। सर हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। हमें सर किसी व्यक्ति को अगर शूट करना है हाँ, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो टारगेट होना चाहिए सर, जो टारगेट उस होना। व्यक्ति शूट करना है। ओके, ओमकार जी। गुड मॉर्निंग सर एवरीबॉडी। नमस्कार नमस्कार। सर सबसे पहले टारगेट, उस इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस एंड हिम्मत। दम चाहिए, दम चाहिए, ओके। अच्छा, जब भी आप जवाब दें मैं सबको एक बार नमस्कार कर लेता हूँ, सीधा जवाब ही दे, ताकि जल्दी से हम आगे बढ़े, है ना। सबका नमस्कार मैंने स्वीकार कर लिया मेरी तरफ से सबको। यस विशाल जी आपको क्या लगता है, क्या चाहिए? सर रीजन होना चाहिए गोली मारने रीजन, के लिए। उसके पास रीजन भी होना चाहिए ना, ऐसे किसी को जाके थोड़ी ना। तो भाविका जी आपको क्या लगता है, कोई कारण और बच गया? सर सामने वाले को मारना है तो सामने वाले की हरकत पे ध्यान रखना पड़ेगा, कब अकेले है कब नहीं, उसका प्री प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग उसको भी भी चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। प्लानिंग भी चाहिए उसके लिए। और ईशान जी आप बताइए, आपके हिसाब से क्या बच गया? यस बताइए सर। अभी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी सबको। हाँ ईशान जी बताइए। पूरी प्लानिंग समझा दी आज मैंने आप लोगों को। चलिए, अभी सब कुछ बच गया, सब कुछ सवाल हो गए, सब जवाब आ गए आपकी तरफ से। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, है ना।
हो सकता है एक आधा लोगों का जवाब ये भी हो कि उसको पैसा, मतलब रीजन भी होना चाहिए उसके पास कि इसको क्यों यानी पैसा मिल रहा हो। यस सर, कुछ बच रहा है सर? भरत विनीत सर। जी, मैं एक काम बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, यस वेलकम सर। पहले पहले तो गोली होनी चाहिए। हाँ, ये पहले गोली भी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि प्लानिंग वगैरह सब है, पता चला पिस्टल खाली है। तो थैंक यू सर, गोली पर भी गोली होनी नहीं चाहिए। होगी तो अब देखो ध्यान से एक बार चीजों को सब मैच करना कि यार कितना मुश्किल है किसी को मारना भी। मारना आसान थोड़ी ना था। तो आसान तो सब बाकी सब म्यूट कर लेंगे अपने माइक को, क्योंकि ये भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। जब आपको माइक ऑन करना आता है तो आपको म्यूट भी करना आना चाहिए, रेज हैंड को डाउन भी करना आना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग के पार्ट है। अगर आपके सीनियर ही ये करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? करो अपने आप। अब ध्यान से समझिएगा कि किसी को मारना भी है तो भी कितनी बड़ी प्लानिंग चाहिए। देखो, कॉन्फिडेंस चाहिए मारने के लिए, पिस्टल भी चाहिए, गोली भी चाहिए, प्लानिंग भी चाहिए, रीजन भी चाहिए। अरे जब मारने के लिए रीजन चाहिए तो किसी की जिंदगी बचाने के लिए, चाहे अपनी हो चाहे किसी की हो, उसके भी लिए रीजन चाहिए। वरना सब कुछ होता और व्यक्ति को यही नहीं पता इसको क्यों मारना है। हमें कोई बोल दे कि आप जाके मर्डर कर दो, हम करेंगे क्या? हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं भाई, क्यों? तो भाई साहब जब मर्डर करने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ उसके पास है बिना रीजन के, तो बिना रीजन के, बिना कारण के आप कैसे किसी को ये प्लान दे पाएंगे? प्लान अच्छा है, अच्छा होने से क्या हो गया? रीजन तो नहीं है ना। कंपनी अच्छी है, अच्छी होने से क्या हो गया? अच्छी तो बहुत चीजें हैं दुनिया के अंदर, रीजन नहीं है। फिर दम चाहिए, दम किसी ने कहा हिम्मत चाहिए, बिल्कुल हिम्मत चाहिए। आप सोचो, जब सारी चीज इतने खराब काम के लिए भी चाहिए और अच्छे काम के लिए भी यही चाहिए, तो चाहे उसी चीजों से आप खराब काम कर लो, चाहे उन्हीं चीजों से आप अच्छा काम कर लो, दोनों में सफल हो जाओ। प्लान देने के लिए भी उतनी हिम्मत चाहिए जितनी गोली मारने के लिए चाहिए। और अब इसके पीछे एक सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले आए टूल्स, पहले आया रीजन, फिर आए टूल्स कि आपको क्या क्या चाहिए। पिस्टल, गोली, ये चाहिए। फिर मैडम ने बताया टारगेट चाहिए, यानी अगर आपको सब कुछ है लेकिन जब आपने गोली मारी तो कंधे के पास से निकल गई, पैर के नीचे से निकल गई, यानी अब आपको एजुकेशन और प्रैक्टिस, जिन्होंने बोला था प्रैक्टिस भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं आपके एक बार से ही वो व्यक्ति मर जाए या जी जाए, तो उसके लिए फिर आपका निशाना या तो दिल हो या दिमाग हो, और कहीं भी गोली लगेगी वो एक बार में नहीं मरने वाला। ऐसे ही प्लान भी आपका कहीं भी लगे वो एक बार में आपके साथ नहीं आएगा। वो प्लान भी सटीक दो जगह लगना चाहिए, या तो उसके दिल में लग जाए ये प्लान की करने लायक है, या उसके दिमाग को पता चल जाए कि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं। तो अगर आपका प्लान उस गोली की तरह सही जगह लगता है, तभी आपका काम एक गोली से होगा। लेकिन इसके लिए कितनी चीजें चाहिए देखो आप। और एक नुस्खा आपको लास्ट में बता देता हूं, जब आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। कौन सी? जब आप किसी से मिल के आते हैं और मिल के वापिस आते हैं, तो आपको वो व्यक्ति ने मना कर दिया, सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, दुख होता है कि नहीं होता है? लिखो आप, क्योंकि यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या है। होता है ना? अगर मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि आपको कभी जिंदगी में दुख होगा ही नहीं, तो कैसा रहेगा? बता सकता हूं मैं, बिल्कुल बता दूं, कभी दुख नहीं होगा आपको। आप ऐसे समझो कि भगवान आपके साथ चल रहे हैं और उन्होंने बोला है कि 100 व्यक्तियों को प्लान देना है, ज्वाइन नहीं कराना। ध्यान से सुनना। और अगर वो ज्वाइन करे या न करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान बोल रहा है, लेकिन तेरे चेहरे की मुस्कुराहट जैसे ही डाउन हुई, मैं तेरा साथ छोड़ दूं। अभी आपका फोकस क्या है जब प्लान देंगे? जब, क्योंकि आपको भगवान को साथ रखना है, यानी ईश्वर को साथ रखना है, तो आपका फोकस क्या रहेगा? वो कुछ भी बोले, चेहरे की मुस्कुराहट डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अब रीजन पता है कि डाउन होते ही ईश्वर साथ छोड़ देगा। अब आपके पास रीजन है। पहले नाराज होने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा था। और अब मैं आपको बताऊं कि कितने भी लोग ना कर दें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट डाउन हुई और ईश्वर ने साथ छोड़ दिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो आपका यहाँ मकसद ये नहीं है कि वो प्लान लेगा या नहीं, मकसद एक ही है कि कितने प्लान तक मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि जिंदगी का प्लान बनाने जा रहे हो। यहाँ बात ये नहीं थी कि वो आएगा या नहीं आएगा, बात ये थी कि तू जैसे जाएगा वैसे आएगा कि नहीं आएगा। सवाल ये है।
मुस्कुराते गए हो, मुस्कुराते आओगे कि नहीं आओगे, सवाल ये है। वो हमारे साथ हमारी मुस्कुराहट से ही आएगा, प्लान से नहीं आएगा। बताया था मैंने आप। आज लाफिंग बुद्धा खरीदते हैं लोग। आप एक फोटो लो, तस्वीर बनाओ रोती हुई, मुझे बताना कितने लोगों ने खरीदा है। फ्री में दोगे तब भी नहीं लेंगे वो। तो समझ गए आप। तो कुछ नहीं बन सकते तो लोगों के लिए लीडर नहीं बन सकते तो लाफिंग बुद्धा बने रहो। ले जाएंगे कुछ लोग आपको घर पे या लोग आ जाएंगे आपके साथ। तो आज के सेशन की मैं ये समाप्ति करता हूं और बस यही कहूंगा, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट ही आपका बैंक अकाउंट है। जितना ज्यादा मुस्कुराते रहोगे उतने लोग आपके साथ आते रहेंगे। और बिजनेस तो सीखने और सिखाने का सिस्टम है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीखने वाले, लेकिन एक ही दिन में मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं, कईयों ने पूछा कि ये गम गम भरे जो चेहरे हैं ये किस लिए हैं, तो मैंने कहा ये मक्खियों के बैठने के लिए। समझ गए आप बात को। मुस्कुराते चेहरे बिजनेस करने के लिए हैं और ये जो उदास चेहरे हैं ये मक्खियों के बैठने के लिए। तो आप अपने चेहरे को कैसा बनाना चाहते हैं आप देखिए। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों के सहयोग, प्यार और साथ के लिए धन्यवाद। और अभी एक बढ़िया सा सॉन्ग सुनाता हूँ, इसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। यस और सर। जो लोग शेयरिंग करना चाहते हैं तब तक वो रेज हैंड कर सकते हैं।